लेकिन घर वाले क्यों नहीं साथ दे रहे हैं, ये बात नहीं समझ में आ रही है। मायके वाले बोला था कि ही 8 साल पहले शादी होती है, धूम धड़ाके से बारात जाती है घर पर, उसके बाद इनको दुल्हन बना के लेके आया जाता है। 8 साल हो चुके हैं, अभी तक इनको वो सुख नहीं मिला है जिस सुख के लिए ये दुनिया परेशान है, वो है औलाद का सुख। ये 8 साल बीतते हैं, 8 साल बीतने के बाद इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। इनके पति, जिनकी उम्र तकरीबन 35 साल इन्होंने बताया, वो स्कूल में पढ़ने वाली या फिर पढ़ाने वाली एक लड़की को लेकर भाग जाते हैं। तब से ये परेशान हैं, दर दर भटक रही हैं, अपनी पति की तलाश कर रही हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, हम सारी जानकारी देंगे कहाँ की घटना है, कैसे ये घटना हुई, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, अभी किस अवस्था में है ये। इन्होंने बताया कि तकरीबन 5 दिन हो गए हैं, अन्न इनके पेट में नहीं गया है। ये भूखी प्यासी अपने इसी किराए के मकान में रहती हैं। ये किसी का मकान है, इधर दुकान है, मकान इसमें भाड़े पर रहती हैं। इनकी ससुराल महज यहाँ से 50 मीटर आगे होगी, ससुराल वालों ने निकाल दिया है। बहुत सारे इनके आरोप हैं, बहुत सारे इनके आरोप हैं जो ये लगा रही हैं। सारे सवालों का जवाब देंगे, सारी बात हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दीपा गुप्ता। दीपा गुप्ता। अब पति का नाम रविशंकर। रविशंकर। हाँ। आपकी शादी हुए कितना टाइम हुआ? 8 साल हो गया। 8 साल हो गए। आपके पति किसी महिला को लेके चले गए हैं? हाँ, एक लड़की को लेकर भाग गए हैं। नंदिनी नाम की लड़की है, क्या कहते हैं, स्कूल में पढ़ते थे, फिर उसी को लेकर भाग गए। पढ़ती थी या पढ़ाती थी? पढ़ते थे। पढ़ती थी। हाँ। अच्छा, ये बताइए आपके पति करते क्या थे? चौकीदारी की नौकरी था स्कूल में। हाँ। और कितना समय हो गया है कि वो आप लोग अपने ससुराल से छोड़कर यहाँ पर आके रह रहे हैं? 7 महीना हो गया। हाँ। यहाँ पर आने का कारण क्या था? आने का एक कारण था, मेरी सास और मेरे नंद और मेरे ससुर क्या कहते हैं, यही चाहते थे कि क्या कहते हैं, हम दूसरी शादी हो जाए, इनके औलाद नहीं हो रहा है, इनको छोड़ दें। और सारा कमी हमारे हस्बैंड में था और गलती हमें निकाल रहे हैं। डॉक्टर के जांच में सारा कमी मेरे हस्बैंड में है, पति में। हाँ, तो पति बोले कि क्या कहते हैं, हम दूसरी शादी करेंगे, हम तुम्हें नहीं रखेंगे और तुमसे बच्चा हम नहीं चाहते। यही कारण लड़की को लेकर भाग गए। आज 6 दिन हो गए, अभी वापस नहीं है घर। और जब अपना अधिकार वहाँ मांगने जाते हैं तो मेरी सास और नंद क्या कहती हैं, अगर आएंगे तो इनके तोड़ के गोड़ बैठा देंगे, हमें अंदर हलने नहीं दे रही है ना हमें। और किराए वाले बोले हैं कि 1 महीने 15 दिन में घर खाली कर दो, तो खाली करके हम जाएंगे कहाँ? अक्सर होता क्या है कि जब माँ बाप अगर ऐसी कोई आपदा आती है या फिर ऐसी कोई विपत्ति आती है किसी बच्चे के ऊपर, तो उनके माँ बाप भाई बहन साथ खड़े होते हैं, वो लेके जाते हैं घर। फिर जो कानूनी प्रक्रिया होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, वो की जाती है। आपने कंप्लेन की है कहीं पर? हाँ, कंप्लेन थाने में कई बार कर चुके हैं। तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, का घर पे अपने बैठा के रखे ही का जो उनका खोद के निकाल लो बे। फिर एक पुलिस वाले से बोले कि कुछ पता लग, तो कहा था हाँ पता लग गया, 10-20 हज़ार रुपया लेके भागो, हाँ मिल गा का करबू, ऐसे बोल के फिर भगाए दे हमका। हाँ, फिर कार्रवाई कुछ नहीं भा। अच्छा, ये आपके पति का और उस लड़की का जो जिसके साथ वो गए हुए हैं, इनका संबंध कितने समय से है, आपको कब पता चला? इनके संबंध 1 साल से था। पता चला है जिस दिन पता तो चला 6 महीने बाद। 3 बार वही लड़के केस में, 3 बार थाने में बात सुलह समझौता होगा, फिर तब वो लड़के वो जो ना लड़के की महतारी भी मिली है अम्मा। लड़के की महतारी सब पता है कि कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गया है। लड़के के बाप कहता है कि क्या कहते हैं, अब चाहे आवे चाहे ना आवे, अब हमसे मतलब ना आए गए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। और लड़के की महतारी को सब पता है वे कहाँ गए हैं। अच्छा, लड़की को, जिस लड़की को लेके गए हैं उनकी माता को सब पता है? हाँ, सब पता। वही रात जब घरे छोड़ के भागत रहे यहाँ से कमरा से, तो वही लड़के घरे रात में बितौतो रहे, लड़के से डेली मिले जाते रहे। लड़के की महतारी स्वयं मिलावत रही से। अब बाप दिल्ली में रहत रहन है। फिर ओके बाद सब चीज़ का कहा थे। अब बाप का कहा था हम नहीं जाने तो कुछ। हाँ, महतारी को सब पता है कहाँ भागी है बिटिया। महतारी खुद स्वयं मिली है अम्मा। हाँ, लड़की भगाओ अम्मा। आपकी तरफ से कोई बोलने नहीं आया? हमारे तरफ से कोई नहीं बोलने आया, हम अकेली ही हैं। आपने ये भी बताया अभी कि आपने 4 या 5 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है? हाँ, कुछ खाए नहीं। अब भाड़ा कहाँ से दे? 7,000-8,000 भाड़ा हो गया है। ये इस मकान मालिक बोलता है कि घर खाली करा, भाड़ा अब 8,000 हो गया बा। हाँ, तो भाड़ा हम कहाँ से दिया? आज 6 दिन हो गए, हम कुछ खाए नहीं। हमारे घर में 10 रुपया तक नहीं ना। सारा गहना घूटी लेके सब भाग गए। रविशंकर, हाँ, लड़के के लेके माँ गहना वहना सब लेके भाग गया। गहना वहना
आपने घर पे अपने बात की, घर वालों ने क्या कहा? घर वाले यही कह रहे हैं कि घर पे आओ, बैठो यहाँ पे। हम कहें घर पे ना बैठो, बैठो तो अपने ही ससुराले सारा काम कराओ, हम नैहरे न जाबे। हाँ, जब तक कोई मिल न चाहिए तब तक हम न मायके जाब ना। अगर वो मिल जाते हैं तो मैं तो वे अगर सुलह समझौता होएगा ठीक है, नहीं देखा वे का कहा थे पहले आवे, तो पहले वे मिल जा, देखा का बात होता है। हम कर रहा है कोई हम अधिकार दिया, हम कतो न जाब, हम शादी ब्याह कतो न करब, सिर्फ वही घरे में रहबे हम। अच्छा, जो ससुराल आपकी थी वहीं पे आप रहेंगे? हाँ, वहीं पर रहेंगे हम, शादी ब्याह कुछ नहीं करेंगे, हमका हिस्सा दिया, हम अधिकार दिया मम्मा। और ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? ससुराल वाले कह रहे हैं मैं हिस्सा कुछ नहीं ना, जब हमारा बेटवा भाग गया तो मैं हिस्सा कुछ नहीं ना। तो है आपके पति कितने भाई हैं? 3 भाई। हाँ, सबसे बड़ा हमारा हस्बैंड रहे, 2 भाई छोट रहे। सबकी शादी हो गई है? अब एक लड़की के, एक लड़के की शादी नहीं भाई, एक भाई बहन उनके। हाँ, एक देवर के, एक नंद के शादी नहीं भा है, और एक देवर के, एक नंद के शादी हो गया है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति या कोई है जो आपका साथ दे रहा है? साथ यहाँ पे कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है। अभी आपने कंप्लेन की थी 1076 पर? हाँ, 1076 पर कंप्लेन किए थे, तो थोड़ी देर में बोल रहे थे कि आज देखो, 1 घंटे की मोहलत दिए थे आने के। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका नाम क्या है? दीपा गुप्ता। दीपा गुप्ता। दोस्तों, ये पीपरपुर थाना है जो अमेठी में लगता है, और ये रहने वाली गौरीगंज की हैं, और पीपरपुर थाना में इनकी पीपरपुर थाना के क्षेत्र में इनकी शादी होती है। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, तकरीबन 50 मीटर आगे आप जाएंगे तो इनकी ससुराल है। पीपरपुर थाने से मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अगर होगा तो 500 मीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा जब आप अमेठी की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर ये आरोप लगा रही हैं कि ना तो पुलिस वाले कोई सुनवाई कर रहे हैं, ना ही इनके जो ससुराल वाले वो इनका साथ दे रहे हैं, ना तो इनके मायके वाले साथ दे रहे हैं। अच्छा, ऐसी क्या वजह है? क्योंकि ससुराल वाले नहीं साथ दे रहे हैं, समझ में आ रहा है कि हाँ चलो ये ससुराल वाले नहीं दे रहे हैं कि आपको बच्चा नहीं हो रहा था, इस वजह से उन्होंने निकाल दिया है, जैसा आप बता रही हैं, उस वजह से साथ नहीं दे रहे हैं, और इसी वजह से आपके पति छोड़ के भाग गए हैं। लेकिन घर वाले क्यों नहीं साथ दे रहे हैं, ये बात नहीं समझ में आ रही है। मायके वाले बोला था कि हियाँ घरे पे आवा गौरीगंज में, हुआ बैठी रहा साल 6 महीना। हम कई साल 6 महीना बैठे, कुछ न हो, कार्रवाई करे पड़े, तो कहा था कार्रवाई कर, जेके बिटिया लेके भागा वे कर रहे हैं, हम काहे करी। ये कथा से हम अपने मायके नहीं जाते हैं। अब जब जाएंगी अपने पिता के पास जाएंगी, भाई के पास जाएंगी, उनको अपने घर वालों के पास जाएंगी, उनको सारी बातें बताएंगी। वहाँ पहुँचने के बाद अगर वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो वो जब पुलिस प्रशासन में कंप्लेन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसके साथ साथ पैरवी करेंगे, तो हो सकता है पुलिस और सक्रिय हो और जल्दी काम हो। वो ऐसा कुछ नहीं, बस यही एक ही बात हमसे बोले कि घर पे साल 6 महीना 2 साल बैठे के पड़े, फिर उसके बाद हम बैठे नहीं चाहते, हमको सोचे थे हमको कुछ उनका पकड़ के लावे, बस हमारा अधिकार दिलावें। वे मायके वाले बोलता है उनका जब भागे दूसरा शादी करे, तो हम दूसरा शादी न करब, रहा इनके साथ रहा, और हमारा अधिकार दिया हमें। हाँ, हमारा चाहिए, तो ये मायके वाले कहा था ये न हो पाए। अच्छा, आपके पिताजी बोल रहे हैं नहीं? हाँ, ये नहीं हो पाए। हाँ, साल 2 साल बैठबो तो फिर दूसरा शादी करा दी, पर एक कहा कि लड़का हेर के लाई, लड़का उकरी हिस्सा देवाई, तो हमारे बस का नहीं ना, ये को था सब मायके जात नहीं ना। हाँ, ये को था सब मायके नहीं जाते हैं। तो अभी जो लोग देख रहे हैं इनसे क्या आप कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि क्या कहते हैं, हमारा अधिकार हमका दिया हुआ है। जब वो लड़के लेके भाग गया, हमका मोहलत दे यहाँ जो मकान मालिक हैं, हम 1 महीना 15 दिन का मोहलत दे खाली करके हम जाब कहाँ माओ मैं हिस्सा देवावे हमरे ससुराल वाले घरे पर। आप सोशल मीडिया पर उस महिला की जिस लड़की के साथ हो गए हैं और उनकी तस्वीर भी डाल रही हैं, उसमें इनाम घोषित किए हैं, 5000 रुपये इनाम दिया जाएगा। हाँ, अगर पकड़ में मिल जाए 5000 इनाम मिले, अगर जे इनकम बताए जे लेके आए 5000 इनाम है। जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है तो आप इनाम कहाँ से देंगे या पैसा कहाँ से देंगे? कहीं से मांग कर देंगे। हाँ। अच्छा, ये गहना वाना भी लेके गए थे यहाँ से? हाँ, सब चीज़ जो यही एक ही पायल पहने हुए यही बात बचा है बस। हाँ, ये जो कान में गले में पहने ये सब डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है? ये सब डुप्लीकेट है। कितना गहना रहा होगा? कम से कम 1.5-2 लाख के, 2-2.5 लाख के। 2-2.5 लाख के। हाँ, मतलब मम्मी के यहाँ जो पाई सारे लेके चले गए? हाँ, मायके में ससुराले वाला सब लेके चला गए, पूरा गहना लेके भाग गया है। आपका नाम क्या हुआ? दीपा गुप्ता। दीपा गुप्ता। हाँ। दोस्तों, ये दीपा गुप्ता हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनके हस्बैंड अगर कहीं पर भी हों और उस लड़की के साथ, तो दोनों पकड़ के आए और इनको इनका हक मिले। ये काफ़ी गंभीर आरोप लगा रही हैं पुलिस प्रशासन पर भी और उस महिला पर भी और महिला के घर वालों पर भी और अपने घर वालों पर भी ये काफ़ी गंभीर आरोप लगा रही हैं। बहरहाल इन्होंने कंप्लेन कर दी है, कंप्लेन 10 भी हुई है और ये जांच का विषय है कौन दोषी।
ये जांच का विषय है कि कौन दोषी है। जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी, और ये निर्दोष हैं तो इनको भाई इनका हक दिलाया जाएगा। पुलिस प्रशासन, कानून इनको इनका हक दिलाएगा। इन्होंने बताया कि उनके घर वाले बता रहे हैं जिस लड़की के साथ वो गई हैं, वो बता रहे हैं कि उनसे कोई मतलब नहीं। उनके घर वाले क्या बोले लड़की के नंदनी लड़के के घर वाले ये बोल रहे हैं मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले हमारी तो इज्जत अब तो चली गई है, अब क्या फ़र्क, क्या उनको ढूंढ के क्या मतलब। हाँ, उनको लाकर क्या करेंगे हम, अब हमारी तो इज्जत चली गई है। हाँ, हमसे फ़ोन पे बात किए। इस वीडियो को इतना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरे के पीछे जो खड़े हैं उनका नाम मिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।